जैसे ही हम लोग कार में घुसते हैं या कार में बैठेंगे तो सबसे पहले कार में बैठते ही हमें एक ही चीज़ याद आती है। जैसे गेट बंद हुआ तो गेट बंद करते ही हमें याद आता है कार का एसी चलाना। बाकी डालूँगा मैं इस बॉटल के अंदर। जैसे जैसे मैं इस बॉटल में डाल रहा हूँ यहाँ आप देखोगे बुलबुले बनते नज़र आएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में 10 तारीख हो चुकी है क्रॉस, और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। बीच में हालांकि एक हफ्ता थोड़ी बहुत बारिश हुई, थोड़ी बहुत क्या बहुत अच्छे से बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया और अपने 3-4 दिन 5 दिन आराम से ठंडे ठंडे में निकल गए। बट जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महीना घटता जा रहा है, तो उस हिसाब से गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। तेज़ गर्मियाँ जब होती हैं और हम लोग कार में बैठते हैं या हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें सबसे पहले कार में बैठते ही एक ही चीज़ याद आती है और वो होता है एसी को ऑन करना। क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा हीट होती है इन गर्मियों में, खासकर जून और जुलाई के महीनों में, कि भाई हम बिना एसी के कार में बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि बड़ी सिटीज़ वगैरह में गाड़ियाँ जितनी भी चलती हैं उनमें सब में एसी चलता है, और एसी के साथ साथ भाई चारों तरफ गर्मी तो होती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में धूप के साथ साथ आसपास की गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें एसी नॉर्मली चलाना ही पड़ता है और कार में बिना एसी के हम बैठ ही नहीं पाते। खासकर बड़ी सिटीज़, मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ और मोस्टली हर किसी की कार में गर्मियों में एसी चलता है, तो मैं कभी भी जाता हूँ तो एसी कार में ऑन करके रखना ही पड़ता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई गर्मियों में गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसका इंजन भी बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अगर हम गाड़ी या कार को हम कैरी करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो भाई उसकी केयर करना भी हमारा ही काम है। कार में जब हम इस एसी के बटन को ऑन कर देते हैं तो थोड़ी ही देर बाद कार का इंजन डबल गर्म होने लगता है, क्योंकि एसी का जब लोड पड़ता है ना तो वो हीट देने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि भाई हमें छोटी छोटी बातें अपनी कार के लिए ध्यान रखनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेगी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कार के इंजन के कूलेंट की, और मेरे पास है इस वक्त सिलेरियो और मैं सिलेरियो की ही बात करूँगा। कूलेंट जो होता है हमारे ओवरऑल इंजन को भाई ठंडा करके रखता है, और गर्मियों में खासकर हमें इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का, खासकर कूलेंट का, पानी का, हमें कार के इंजन में ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। गर्मियों में मैंने ज़्यादा ज़रूरत की बात इसलिए की क्योंकि हम कार में अगर गर्मियों में कहीं भी जाते हैं तो हमारी कार में ऑलमोस्ट एसी चलता ही चलता है। एक होता है इंजन की गर्मी और एक होता है इंजन के साथ जब हम अपना एसी चला देते हैं तो उसमें डबल गर्मी बननी शुरू हो जाती है। तो कूलेंट की बात आ रही है तो कूलेंट हमारा यहाँ डलेगा, और मैं आज चेक करने वाला हूँ अपनी कार में कूलेंट का कहीं कम तो नहीं हो गया, क्योंकि गर्मी में मैं कोशिश करता हूँ कि कूलेंट को ठीक ठाक से देखूँ और उसका ख्याल रखूँ कि कहीं गाड़ी में कूलेंट कम तो नहीं हो गया है। कम इन द सेंस, अगर कम हो जाता है गाड़ी में तो भाई हमारी गाड़ी कहीं भी हमें परेशान कर सकती है, गाड़ी हमारी हीट हो सकती है। मैं अपनी कार में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा कूलेंट का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इसमें अगर ये कम हुआ होगा तो मैं इसमें टॉपअप करूँगा, अगर बिल्कुल ही कम होगा तो फिर मैं मैकेनिकल के थ्रू आगे मैकेनिक के पास जाऊँगा और उसके पास जो बाकी का बचा हुआ उसे आउट करवा के पूरा डलवाऊँगा। कम हुआ तो टॉपअप मैं खुद से कर लूँगा, और अगर पूरा हुआ तो मुझे इसको ना चेंज करने की ज़रूरत है ना इसमें टॉपअप करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कम होने के चांस की, क्योंकि इसके साथ ये जो बॉक्स होता है ना प्लास्टिक का वाइट वाला, इसमें कूलेंट मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं मोस्टली इसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ, इसमें नहीं है तो इसमें ऑलरेडी कम हो गया, क्योंकि अगर इसके अंदर होता है ना, इसमें कम होता है तो ये इससे सक कर लेता है, तो इसमें यहाँ पे कूलेंट पूरा हो जाता है। तो गर्मियों में खासकर इसी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में कूलेंट की खपत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला ढक्कन हम सबसे पहले खोल के देख लेते हैं कि इसमें कूलेंट कम है भी या नहीं। ये बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इसमें 2 से 3 चूड़ियाँ होती हैं वो ख़राब हो गई तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो कूलेंट हमारे में ज़्यादा कम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा कम है ही, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें टॉपअप कर देंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नहीं है इस वाले बॉक्स में। तो इस वाले बॉक्स से ये सीधा सक कर लेता है,
तो इसमें तो हम भरेंगे, बट इसमें हमें थोड़ा ही डालना पड़ेगा। फिर भी जितना भी मुझे कम दिखाई दे रहा है मैं इसको यहाँ तक टॉप अप कर दूँगा, और बाकी का जो होगा मैं इस बॉटल में इसका ढक्कन खोल लेता हूँ। बड़ा टाइट है ये, इसमें बाकी का टॉप अप कर दूँगा। इसमें भी एक मार्का बना होता है, एक गेज बना होता है, सिर्फ इसमें उतना ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलो फिर मैं इसमें टॉप अप करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है टोटल का कूलेंट, और टोटल का जो चाहे वो कार ऑयल हो, चाहे वो बाइक ऑयल हो, चाहे वो कूलेंट हो, मैं टोटल पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली इसी को ही इस्तेमाल करता हूँ। और ये 1 लीटर की पैकिंग में आता है। मोस्टली जितना भी कूलेंट होगा, जो सबसे छोटा बॉक्स होगा, वो 1 लीटर की पैकिंग में ही आएगा। MRP रेट इस पर 306 रुपये का है, लेकिन ये मुझे मार्केट से मिला है 150 रुपये का। तो सीधा जो MRP रेट पे सीधा 50% डाउन हो गया। तो चलो इसको खोलते हैं, इसकी सील खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, और उसके बाद इसको करते हैं टॉप अप। तो धीरे धीरे करके डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कीप तो है नहीं। बाकी डालूँगा मैं इस बॉटल के अंदर। जैसे जैसे मैं इस बॉटल में डाल रहा हूँ, यहाँ आप देखोगे बुलबुले बनते नज़र आएंगे आपको। और मैं इस बॉटल में एक लिमिट पे कूलेंट डाल दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ इसका जो गेज होता है वहाँ तक मैंने इसमें कूलेंट डाल दिया है, और यहाँ पर भी ये फुल हो चुका है। हो सकता है शायद इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी चला जाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कूलेंट पूरा हो जाने के बाद इसके बोनट को हम कर देंगे बंद। तो ये हो गया हमारा काम। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन भाई कार के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम कार को रखते हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे खुद से ही देख सकते हैं, उन चीज़ों का देख रेख कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने कूलेंट डाला, उस तरीके से मैं कई बार पानी की बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, उसमें अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो वो भी मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि कई बार ग्लास इतना गंदा हो जाता है। कहीं हम लोग मिट्टी वगैरह शीशे पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, या हम लोग बारिश वगैरह में, या भी जैसे पीछे बारिश हो रही थी तो उस वक्त में शीशे पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें पानी होता है तो हम आराम से अपने ग्लास को अच्छे से पानी से साफ़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी आपको ध्यान रखने वाली बात है, और इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम अपनी कार को हीट होने से बचा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एसी को और भी ज़्यादा ठंडा या कूल करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी गाड़ी को ठीक ठाक रख सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।